Welcome to Kaushalya Foundation, the power to bring happiness. We never dreamed about success. We work for it. मैं प्रियाल वर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन के अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। सफलता के लिए सपने देखने में यकीन नहीं करते हैं, हम इसके लिए काम करने में यकीन रखते हैं। कौशल्या फाउंडेशन जिसके मुख्यतः 4 आधार स्तंभ हैं। पहला है लवाया, जो ई कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल है और साथ ही साथ आने वाले वक्त में आपको इसके ऑफलाइन मार्ट्स भी अवेलेबल होंगे। सेकंड वन इज दक्ष एफएक्स, जो दक्ष गुरुकुल के नाम से जाना जाएगा। ये ट्रेनिंग बेस्ड पोर्टल है जहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है आपको। हेजेक्स फंड एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट्स की टीम का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो हमारे फंड्स के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करती है। और जिस प्लेटफॉर्म पे जनरेशन होता है दैट इज आर्था एफएक्स। आर्था एफएक्स जो हमारा सबसे लेटेस्ट वेंचर है और इसने कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान दी है। अब डेफिनेटली दोस्तों इन सारी चीजों को शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उनका परिचय जानते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की शुरुआत की है। इसके संस्थापक हैं मिस्टर डी के जैन, दिनेश कुमार जैन जी, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दिनेश कुमार जैन जी एक भारतीय व्यवसायी है जिनकी उम्र लगभग, मिस्टर डी के जैन का मानना है कि बेहतर ये होगा कि अगर हम उसे 10,000 रुपए महीना कमाने का तरीका सिखा दें तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। कि आज लोगों के पास कमर्शियल एजुकेशन और एज वेल एज फाइनेंशियल एजुकेशन भी चाहिए। कमर्शियल एजुकेशन जिससे पैसे बनाए जा सके, और अगर आपके पास आए हुए पैसे को सही डायरेक्शन में लगाना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए उसका सदुपयोग करने के लिए। तो ये भी अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग कभी मिल जाते हैं जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए झटके में एक बार आ जाता है, लेकिन 2 साल बाद आप मिलने जाते हैं तो पता चलता है वापस वही कंडीशन में। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका वृहद अनुभव है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो इनका ये मानना है कि आज अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म हो सकता है। मैंने हो सकता है क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर कंडीशन अप्लाइड है। अगर उसके पास इसका ज्ञान हो तो इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो दिक्कतें आपको आ सकती हैं। और इस इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, तो भारत के अंदर अगर इसकी रीच जो है लोगों तक बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा फंड जा तो रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, परंतु 1 से 2% लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व, और उस 1 से 2% में से 1% लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉपरली एजुकेटेड इस इंडस्ट्री को लेकर। बाकी लोग तो तीर तुक्का चला रहे हैं। और जैसा कि हम ये मीटिंग शाम की जो होती है ये मैक्सिमम नए लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होती है, तो हम ये भी मानते हैं कि यहाँ पर आए लोग होंगे काफी सारे लोग नए, जिसमें से उनको फॉरेक्स सुना तो होगा लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम पहले फॉरेक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं उसका। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट जो होता है इसके अंदर जो इंटरनेशनल करेंसीज हर कंट्री की जो करेंसी रहती है उसका समावेश, उस सबका समायोजन एक जगह किया जाए तो फॉरेक्स मार्केट कहलाता है। जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऐसी बहुत सारे करेंसीज हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। 2023 की जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2022 में फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो डेली वॉल्यूम था वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर को टच कर गया था दोस्तों, जो कि कई कंट्रीज की इकोनॉमी से भी बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है, कितना ह्यूज पोटेंशियल और इसके अंदर सीमित संभावनाएं उपलब्ध है हम जैसे लोगों के लिए, अगर हमारे पास ज्ञान है तो। सेकेंडली थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ये एक 24 घंटे का मार्केट है, और ये 24 घंटे का मार्केट क्यों है? क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस होता है यूरोपियन, अमेरिकन और एशियन मार्केट्स के अंदर। जैसे इंडिया में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, तो इंडिया या इंडिया के लोग जब सोते हैं तो अमेरिका के लोग ट्रेडिंग करते हैं। इस वजह से मार्केट 2400 घंटे काम करता है, इस वजह से इसमें संभावनाएं बहुत बड़ी है। अब इसके मुख्य 3 कारकों को समझते हैं। एक्सचेंज बिटवीन फियाट। फियाट क्या होता है? फियाट करेंसी होती है। फियाट करेंसी मतलब किसी कंट्री की जो आधिकारिक मुद्रा होती है, ऑफिशियल करेंसी होती है, उसे फियाट करेंसी कहते हैं। इसका एक्सचेंज के लिए, इसका आपस में जो एक्सचेंज होता है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज अत्यंत आवश्यक है। सेकंड वन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, एक दूसरे कंट्री संबंध बन रहे हैं, सामान खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब सामान लेते हैं उसके बदले में आपको मुद्राएं देनी पड़ती है, यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। टूरिज्म एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर करके आ रही है, कारण क्योंकि आज लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, लोगों की घूमने फिरने की चाहत बढ़ती चली जा रही है, और विदेश जाना तो आज स्टेटस सिंबल बन गया है। और जो लोग विदेश जाते हैं तो वहां पर उन्हें उस कंट्री की मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रेवेन्यू पार्ट। रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है? तो जैसे आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और अपनी मुद्रा से वहां की कोई मुद्रा लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर यानी कि ब्रोकर, और वो मुफ्त में तो काम नहीं करता है, उसके कुछ ना कुछ चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। तो यहाँ ब्रोकरेज इन्वॉल्व होता है जिससे पैसे बनाए जाते हैं। सेकंड, ट्रेडिंग के अंदर वोलाटिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
वोलेटिलिटी यानी भाव में उतार और चढ़ाव, और ये उतार चढ़ाव रहता है तभी ट्रेडर पैसे बना सकता है, और फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी है, जिस वजह से पैसे बढ़िया बनाए जा सकते हैं। और एंड रिजल्ट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस। डेफिनेटली दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस होगा तो ही यहाँ पर लोग खड़े रहेंगे। हम जैसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व इसीलिए हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की बात यहाँ पर है। जो बड़ा मार्केट इसीलिए है क्योंकि पूरी दुनिया इसके पीछे है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो एक संभावना रहती है कि हम पैसे बना सकते हैं। सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज जो है बेसिकली एक करेंसी को दूसरी करेंसी से चेंज करने की प्रक्रिया है, जो विभिन्न कारणों से होती है, कॉमर्स, ट्रेडिंग, टूरिज्म इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम इसे देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि यार ये जो प्रोसेस है बढ़िया है, और हमने जैसे बात की थी कि लोगों को सिखाना महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर लोगों को सिखाया कैसे जाए, क्योंकि 1% लोग ही एजुकेटेड है, बाकी ये परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए मिस्टर डी के जैन ने एक अपना वेंचर लेकर के आया जिसका नाम है दक्ष एफएक्स। और दक्ष एफएक्स जो है उसका टैगलाइन हम देखें तो लर्न एंड ग्रो, सीखिए और बढ़िए। यहाँ पर लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए आज अगर आपको फॉरेक्स मार्केट को ट्रैक करना है, इसमें रेवेन्यू कमाना है, पैसे कमाने, इनकम कमाना है, तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन काफी होता है। जैसे फॉरेक्स सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंशियल टूल्स हो गए, आपका इंडिकेटर्स हो गए, ये सारी चीजें लगातार इवॉल्व हो रही है, तो ये आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में है, लेकिन दक्ष एफएक्स कुछ ज्यादा स्पेशल हो जाता है। आगे की स्लाइड्स पे आपको अंदाजा लगेगा इस चीज का, और जो महत्वपूर्ण है। सो दक्ष एफएक्स की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको सिखाई जाती हैं, और ये सीखने की प्रक्रिया जब चालू होती है यानी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और दोस्तों आप सभी मानते होंगे ट्रेनिंग यानी कि थोड़ा सा बोरिंग विषय हो जाता है, लोग थोड़ा सा बोर होते हैं इसको लेकर के। अब अगर बोरिंग विषय है ट्रेनिंग, तो कैसे लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप किया जाए, ये समझने वाली बात है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से कि आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और मैं आपको कहूँ चलो यार 2020 का मैच देखा जाए, तो आप कहेंगे यार मैं बोर नहीं होना चाहता, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है, और ना मैं समझना चाहता हूँ, ना मैं खिलाड़ी जानता हूँ, ना प्लेयर जानता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस कर दूं किसी एक टीम के ऊपर 100 रुपीज की बेट लगा, अब अगर दोस्तों आपने अगर बेट लगा दी ना, तो संभावना ये हो जाती है कि मैच की आखिरी गेंद तक आप वहां बैठे रहोगे, क्योंकि आपका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मॉनेटरी बेनिफिट आपको दिखने लगा, और जब भी ऐसा होता है हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर मिस्टर डी के जैन ने सोचा कि अगर इस इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी का स्वाद आपको चखा दिया जाए, लोगों को चखा दिया जाए, तो शायद उनका इंटरेस्ट सीखने की तरफ बढ़ जाए, रुझान बढ़ता चला जाएगा सीखने का। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए एक नया वेंचर आपके सामने आता है जिसका नाम है हेजेक्स फंड, अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। हेजेक्स फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि हेजेक्स फंड एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कमिटेड है ग्लोबल यूजर्स को कंप्रिहेंसिव सूट ऑफ डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इनका स्पेशलाइजेशन है फेंटाक के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जैसे कि विशेष तौर पर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, लेवरेज डीआई ट्रेडिंग सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, एंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सारी चीजों के ऊपर काम है। और 10 से ज्यादा कंट्रीज को ये लोग ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के, और सक्सेसफुली इस काम को करते चले आ रहे हैं। अब हेजेक्स फंड जो है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग के अंदर एंटर करने की, और जब भी ट्रेडिंग के अंदर एंटर करने की बात आती है, तो जो नए यूजर्स होते हैं उनके मन में एक सवाल आता है, व्हाई डू 90% ट्रेडर्स, 90% लोग पैसे यहाँ से गंवा देते हैं? डेफिनेटली सही है, 90% लोग गंवाते हैं, लेकिन 10% लोग कमाते भी हैं। और हर चीज के पीछे दुनिया में कोई ना कोई कारण होता है। जब इन कारणों को एनालाइज किया गया, तो मुख्यतः 3 कारण निकल करके आते हैं। पहला है लैक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अभाव। अगर आपके पास ज्ञान की कमी है दोस्तों, तो आप किसी भी फील्ड में आपको नुकसान होने की पूरी संभावना हो सकती है। सेकंड वन इज ट्रेड मैनेजमेंट एंड ट्रेड डिसिप्लिन। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको आपका ट्रेड, आपका फंड मैनेज होना चाहिए, ट्रेड मैनेज होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, टेक प्रॉफिट पता होना चाहिए। सारी चीजें मैनेजमेंट का हिस्सा है ट्रेड मैनेजमेंट का। ट्रेड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कब ट्रेड करना है, किस टाइम पे एंटर करना है, कितना देर बैठना है पोर्टल के ऊपर, तो ये डिसिप्लिन में आपको काम करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज इमोशनल क्वोशेंट, यानी भावनाएं। मनुष्य भावनाओं से भरा हुआ है, और उसके अंदर मुख्यतः 2 भावनाएं हैं, ग्रीड और फियर। डर और लालच, ये उसकी ट्रेडिंग को काफी अफेक्ट करती है दोस्तों। तो ये समस्याएं हैं इस ट्रेडिंग की। और दोस्तों दुनिया में आप सभी जानते होंगे कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। अब समाधान की जब बात होती है, सॉल्यूशन की बात होती है, मुझसे कोई पूछता है तो मैं लोगों को सलाह देता हूँ यार भरपूर ज्ञान लीजिए, फ्री की क्लासेस होती है वहां से सीखिए, अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड क्लासेस भी लीजिए, नहीं तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है ज्ञान से, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो कीजिए और उसके बाद वहां से सीखिए। लेकिन समस्या क्या है? लोग कमाना तो चाहते हैं परंतु सीखना कोई नहीं चाहता। जब ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड डिसिप्लिन की बात की जाए, तो लोग कहते हैं यार यहाँ तो लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा। इमोशनल क्वोशेंट, इसके लिए एक बेहतरीन उपाय होता है जिसे कहते हैं मेडिटेशन। अच्छी जो ट्रेडिंग क्लासेस होती है वहां पर मेडिटेशन की क्लासेस भी होती है। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल माइंड बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वो भी कोई नहीं करना चाहता। अब
आपको पता है आज के ज़माने में बिज़नेस कौन से होते हैं? ऐसे बिज़नेस ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं जो किसी समस्या का समाधान बना कर के लाएँ। तो यहाँ पर भी समस्या का कोई ना कोई समाधान तो ढूँढना था, इतने सारे लोग जब यहाँ पे हैं, तो इतना बड़ा मार्केट है। तो इसका जो अल्टरनेट सॉल्यूशन निकल कर के आया है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से आया और टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आजकल ऐसी मशीनों का निर्माण हो रहा है जो मनुष्य की तरह सोच पाती हैं और इनफैक्ट कई केसेस में तो मनुष्य से ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम कर पाती है। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से रोबोट का निर्माण किया गया। आज आपको पता है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपको रोबोट ही सर्व करते मिल रहे हैं क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, परफेक्शन ज़्यादा होता है। आजकल ऑपरेशंस रोबोट कर रहे हैं, रोबोटिक्स बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है। ऑपरेशन रोबोट करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करते हैं, परफेक्शन के साथ काम करते हैं, बिना किसी हैरेसमेंट के काम करते हैं, यानी उनका मेंटल जो स्टेट रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, कहीं गलती नहीं होती। वैसे ही रोबोट तैयार किया गया ट्रेडिंग के लिए। क्या फ़ायदा होता है? नॉलेज से भरपूर होता है क्योंकि कोडिंग करके पूरा नॉलेज डाल दिया जाता है, कभी भी बोलती कोई चीज़। सेकंडली ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड डिसिप्लिन को कोडिंग करके वहाँ पे फिट कर दिया जाता है जिससे कोई गलती की संभावना नहीं रहती और इमोशंस इसके अंदर होता ही नहीं है, इसलिए इमोशनल कोशेंट वाला कंडीशन ही खत्म हो जाता है। तो ये सारे फ़ायदे इसके अंदर मिलते हैं दोस्तों। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कोई चीज़ है तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मैनुअली मैं ट्रेड करता हूँ और आर्टिफिशियल एआई करता है तो क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस बिटवीन मैनुअल ट्रेडिंग एंड एआई ट्रेडिंग। मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो स्पीड ऑफ एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन की जो स्पीड होती है या एनालिसिस की स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है, मनुष्य के दायरों में काम कर पाता है। और एआई ट्रेडिंग के अंदर जो होता है यहाँ पर जो स्पीड और एक्यूरेसी मार्केट में एनालाइज करने की वो ह्यूमन ब्रेन को भी सरपास कर जाती है। मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस जो आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं और उसके कारण आप गलतियां कर देते हैं कई बार। वहीं एआई ट्रेडिंग के अंदर ये मल्टीपल इंडिकेटर्स को सेम टाइम पे इवैल्यूएट कर लेता है जिस वजह से ट्रेडिंग परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। यहाँ मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर हम बात करें तो एक्यूरेट और फास्ट एनालिसिस जो है उसकी संभावना कम होती है और इस वजह से हम कई बार राइट टाइम पे कैंडल में एंट्री नहीं कर पाते, राइट पोजीशन पे एंट्री नहीं कर पाते। वहीं एआई ट्रेडिंग के अंदर ये ऑटोमेटिकली लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करता है और बैक टेस्टिंग करते हुए स्ट्रेटजीज का निर्माण करता है और इस वजह से हम सही टाइम पे एंटर कर पाते हैं। सो अब सवाल आता है दोस्तों कि हेजेक्स फंड क्यों? और बहुत सारा भी ऑप्शन है मार्केट के अंदर, डेफिनेटली है। व्हाई हेजेक्स फंड? कुछ कारण आपको बताता हूँ। वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है इसके अंदर। मेटाट्रेडर 5 जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर काम करता है। एआई एनालिसिस का इनका जो सिस्टम है अप टू 97% तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट है यहाँ पर। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस है। फुल्ली रेगुलेटेड और कंप्लायंट है। आर&डी टीम जो है उसके पास सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट किया जाता है जिस वजह से इंटरनेशनल यूजर्स के लिए आसान हो जाता है। 28 डिफरेंट लो रिस्क स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन है जिस वजह से आपको रिस्क मिनिमाइज रहता है और कंटिन्यूअस सस्टेनेबल प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। 24/5 मार्केट वॉच एंड एनालिसिस है। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो ट्रेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हुए काम करता है सिस्टम। एंड टू एंड ऑटोमेटेड ऑर्डर जनरेशन एग्जीक्यूशन है इसके अंदर और मल्टीपल ऑर्डर्स को सेम टाइम पे मैनेज करने की क्षमता है इसके अंदर। एआई जो होता है उसके अंदर लालच और डर नहीं होता है जिस वजह से परफेक्ट इमोशनल बैलेंस के साथ ये काम कर पाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को देखने के बाद एक मन में विचार आता है यार कि यार इतनी बढ़िया चीज है तो यहाँ पर क्यों ना मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन, कैसे बन सकता हूँ इस सिस्टम का हिस्सा? अगर वो सिस्टम का हिस्सा बनना है या कह सकते हैं ट्रेडिंग पूल जो यहाँ पर एक बना हुआ है हेजेक्स फंड के अंदर, उसका हिस्सा कैसे बना जा सकता है? ये ट्रेडिंग पूल की बात करूँ तो ट्रेडिंग पूल बेसिकली होता क्या है? ये एक प्रकार के जैसे म्यूचुअल फंड आपने देखा हो। म्यूचुअल फंड के अंदर आप हर आदमी अपने पॉकेट के हिसाब से कुछ फंड कंट्रीब्यूट कर देता है और एक बड़ा फंड बन जाता है, उसको शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। अब कई बुद्धिमान लोगों के मन में विचार आता है यार शेयर में ट्रेडिंग, मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, ट्रेडिंग कर लेता हूँ। डेफिनेटली आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो तीन चीजों आवश्यक होती है आपके लिए। पहला होता है आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो है वो है आपके पास जो आपका एग्जिस्टिंग काम है उससे आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एंड थर्ड वन जो रहता है वो है फंड्स। और ये तीनों चीजों की ज्यादातर लोगों के पास कमी है। अब ये कमी जो है इसे कैसे दूर किया जाए उसके लिए यहाँ पर एक सिस्टम तैयार किया गया है। वो सिस्टम जो है आपको मौका देता है कि आप यहाँ से अपने ट्रेडिंग के लिए फंड का जनरेशन कर सकते हैं। तो उस ट्रेडिंग पूल का हिस्सा कैसे बना जा सकता है उसके लिए चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज सेंट अकाउंट, जहाँ पर $25 से लेकर के $499 तक का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और आपको 5% से लेकर के 10% महीने तक के रिटर्न आ सकते हैं। सेकंड वन इज प्रो अकाउंट, जहाँ पर $500 से लेकर के $2499 तक का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और 6% टू 12% मंथली के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज ईसीएन अकाउंट, जहाँ पर 2500 टू $9999 तक का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और 8% टू 16% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली जो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है जहाँ पर $10,000 एंड अबव का कंट्रीब्यूशन आप करते हैं और यहाँ पर आप 10% से लेकर के 20% महीने तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो अब यहाँ पर हमने किसी एक अकाउंट से एंट्री कर ली। अब एंट्री करने के बाद हमने इसका टेस्ट चखना चालू किया। रोज प्रॉफिट आ रहा है और रोज प्रॉफिट अगर आने लगता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, हमें फील होता है यार दिस इज गुड।
फॉरेक्स मार्केट में तो पैसा है। तो अब 2 प्रकार के विचार हमारे मन में आ सकते हैं। पहला, मैं अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दूँ, यानी अपना पैक बढ़ा दूँ, अपना अकाउंट का साइज़ बड़ा कर लूँ। और दूसरा आ सकता है कि क्यों ना मैं सीखना चालू कर दूँ यार, क्योंकि सीखने से मुझे और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो जब मैं सीखने की प्रक्रिया की तरफ जाता हूँ, तो मैं अकाउंट ओपन कर सकता हूँ अपना। लेकिन अकाउंट ओपन करने के साथ-साथ, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा वक़्त लगा और जिस दिन मैंने सीख लिया, मैंने उस दिन डिसाइड किया अकाउंट ओपन करता हूँ, वो तो बड़ा आसान काम था। उसमें चाहिए फंड, और यही सबसे बड़ी एक मिडल क्लास फैमिली हम जैसे लोगों की समस्या है कि फंड नहीं है। तो ये फंड लाएँ कहाँ से? तो कई समझदार बुद्धिमान लोग हमें सुझाव देते हैं कि एक काम करिए, बैंक से लोन उठा लीजिए या ब्याज पे पैसा ले लीजिए और ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा ट्रेनर या ट्रेडर कभी भी आपको सुझाव नहीं देगा कि आप बैंक से लोन लो या ब्याज पे पैसे उठा करके ट्रेडिंग करो। आप अपने पास जो स्पेयर अमाउंट है उससे ही ट्रेडिंग। अब ये स्पेयर अमाउंट जो है, ये कैसे लेकर के आए? ये नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर मिस्टर डीके जैन की सोच को सलाम है, जिन्होंने इसका इंतजाम किया। एक प्रकार से ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा एक प्रोसेस हमें दिया, जिसके अंदर हम अपने जैसे लोगों की एक कम्युनिटी तैयार कर सकते हैं, और उस कम्युनिटी को तैयार करने के एवज में हमें कंपनसेशन प्लान के माध्यम से कुछ इनकम जनरेट होनी चालू होती है, जो बेसिकली एक मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग का या एफिलिएट मार्केटिंग जैसा। तो वो कैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको आगे की स्लाइड्स पर समझते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम देखते हैं, क्या-क्या प्रकार की इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं अगर हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो। फर्स्ट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर, जो कि 5% से लेकर के 20% तक का होता है। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जो कि अप टू 80% का है। रैंक रेफरल बोनस, जो 150% तक आप ले सकते हैं। टीम परफॉर्मेंस बोनस, जो 5% से लेकर के 25% तक का होता है। आईबी कमीशन, जो $5 से लेकर के $17 तक होता है। अब इन सारे इनकम्स को एक स्लाइड पर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जो हम यहाँ पे इनकम देखेंगे सेकंड वन, इसको बताने से पहले एक चीज आपको बताऊं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का यहाँ पर हमने उल्लेख किया है। तो आप सभी जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो जानते होंगे कि पे आउट जो बढ़ते हैं वो ज्वाइनिंग अमाउंट से बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुरी चीज कह लीजिए आप इसे, कि यहाँ जो ज्वाइनिंग का अमाउंट या फंड जो जाता है वो ट्रेडिंग पूल में जाता है, उसे छेड़ा नहीं जाता, उसे छुआ नहीं जाता। तो अगर नहीं छुआ जाता है, उससे सिर्फ जनरेशन किया जाता है, उससे सिर्फ ट्रेडिंग की जाती है, तो पे आउट कैसे बढ़ेगा? तो पे आउट बढ़ता है, ये खुशी की बात है दोस्तों, कि पे आउट यहाँ जो बढ़ता है, ये इस फंड से जो जनरेशन होता है, जो प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली चीज तो है कि दिस इज द जनरेशन बेस्ड प्लान। यहाँ पर जनरेशन एक्चुअल में होता है, दिस इज नॉट अ रोटेशन प्लान। सेकंड, जब ये जनरेशन होता है तो इसे कैसे बांटा जाता है, तो उसके लिए कंपनसेशन प्लान है, जिसे जनरेशन प्लान भी कहते हैं हम लोग, या लेवल प्लान कहते हैं। 15 लेवल का प्लान है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितना पोटेंशियल हमारे लिए है, उसको इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने 3 लोगों के सिस्टम का हिस्सा बनाया और 3 लोग आपके थ्रू डायरेक्टली सिस्टम का हिस्सा बने, आपके फर्स्ट लेवल पे आए, और प्रत्येक व्यक्ति मान लो $500 से सिस्टम का हिस्सा बनता है, तो टोटल फर्स्ट लेवल का कंट्रीब्यूशन $1500 का हो जाता है। और इसका अगर 10% महीने का हमें रिटर्न निकल के आता है ट्रेडिंग से, तो $150 होता है। और इसका 25% ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% फर्स्ट लेवल के एज अ रेफरल बोनस हमारे अकाउंट में आता है। दैट मींस अप्रोक्सीमेटली $38 पर मंथ फिक्स हो जाती है ऑलमोस्ट आपकी इनकम। मंथ ऑन मंथ आपको ये आता रहेगा। अब चूंकि डुप्लीकेशन का सिस्टम है, आपने 3 लोगों को लाया, तो आपने उन 3 लोगों को यही सिखाया कि 3 लोगों को कैसे लाना है। जैसे ही आप ये काम कर पाते हैं, आप देखते हैं सेकंड लेवल पे 9 लोग आ जाते हैं। और ये सारे लोग भी अगर $500 से आते हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है सेकंड लेवल पे $4500 का। और इसका 10% अगर निकलता है ट्रेडिंग से प्रॉफिट, तो हो जाता है $450 सेकंड लेवल पे सभी लोगों को मिला। अब इसका 10% हमारे अकाउंट में आएगा, दैट मीन्स $45 यहाँ से हमें मिलता है। टोटल हो जाता है $83 पर मंथ आपका फिक्स हो जाता है मंथ ऑन मंथ। ये इसकी खूबसूरती दोस्तों, एक सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम इनकम आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी, एक बार किए गए कार्य पे बार बार पैसा आना। अब आगे का जो 15 लेवल से, उसे आप आराम से घर पे बैठ के पीडीएफ पे देखिएगा। मैं आपको एक चीज नोटिस कराना चाहता हूँ कि आखिरी जो लेवल है आप देख रहे हैं, लास्ट रो आप जाएं, तो आप देखेंगे अगर 100% इस काम को आपने किया, मैं सिर्फ आखिरी रो की बात कर रहा हूँ, पूरा क्यूमुलेट होगा, सब कुछ जुड़ता है, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आखिरी रो की बात कर रहा हूँ। मंथली $71 लाख प्लस की इनकम आपकी फिक्स हो जाती है, अगर 100% आपने इस काम को कर लिया तो। बहुत बड़ी इनकम है, दिमाग में नहीं बैठ पाती है, तो बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि इतना मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा लगता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने सिर्फ 10% भी किया इस काम का, तब भी मंथली $71,000 एंड अबोव आपकी इनकम हो सकती है दोस्तों। और अगर इतना भी भरोसा नहीं है, और अगर 1% भी आप करने का मादा रखते हैं, यकीन रखते हैं दोस्तों अपने ऊपर, तो अगर 1% काम भी इसका आपने कर लिया, तो $7,000 एंड अबोव पर मंथ की इनकम, यानी 5.5 से 6 लाख रुपए महीना आपकी इनकम हो जाती है। और मेरा दावा है कि आपके आसपास बिरला ही कोई होगा जो इस इनकम को अचीव कर रहा होगा, या इतनी इनकम कहीं दूसरी जगह पे ले रहा होगा। ये पोटेंशियल है दोस्तों हेज फंड का, और ये सिर्फ एक स्लाइड, एक इनकम की बात कर रहा हूँ। ऐसी इनकम्स और भी हैं यहाँ पर, जो इससे जिसमें इससे भी बड़ा पोटेंशियल इनकम देने का। अब इतनी बड़ी इनकम लेना है, तो एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ पर, कि आप एक डायरेक्ट करते हैं तो आपके पास 2 लेवल ओपन हो जाते हैं जहाँ से आपको इनकम आती है। और उसके बाद हर डायरेक्ट को करने पर आपका एक लेवल ओपन होता चला जाता है, यानी टोटल 15 लेवल की
करनी है तो आपको 14 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, भले ही वो डायरेक्ट मात्र $25 से ही क्यों ना हो। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है। अगली स्लाइड पर जाने से पहले एक चीज आपको बताऊं कि नेक्स्ट इनकम जितनी भी आएंगी वो आपके रैंक के अचीवमेंट के आधार पर मिलेंगी। अब ये रैंक्स क्या होते हैं और इसे इसे क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है ये हम जानते हैं। बेसिकली 5 रैंक होती है, आईबी, एसआईबी, डीआईबी, एमआईबी एंड एसटीआईबी। अब यहाँ पर अगर हम आईबी बनना चाहते हैं तो सिस्टम कहता है कि भले ही आप $25 से सिस्टम का हिस्सा बने हो, लेकिन जब आईबी बनने जा रहे हैं तो आपका स्टेटस हो रहा है, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, तो आपका कंट्रीब्यूशन कम से कम आपका अकाउंट $500 का होना चाहिए। आपने हो सकता है एज ए लीडर आपने 14 डायरेक्ट कर लिए हो, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो कम से कम 5 डायरेक्ट आपको करने पड़ेंगे। और 5 डायरेक्ट हो या 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पूरे डायरेक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन यानी फर्स्ट लेवल पे टोटल कंट्रीब्यूशन कम से कम $3000 होना चाहिए और आपकी पूरी टीम का टोटल कंट्रीब्यूशन $20000 का होना चाहिए, आप आईबी बनेंगे। सिमिलरली एसआईबी की बात करें तो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन $2500 का होना चाहिए, आपके कम से कम 15 डायरेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ से आपकी लीडरशिप क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है, आप आईबी बने, आप लीडर बन गए, लेकिन एक्चुअल लीडर वो होता है जो लीडर्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको अपने 2 डायरेक्ट्स को कम से कम आईबी बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपके जो फ्रंट है यानी आपके डायरेक्ट पे टोटल कंट्रीब्यूशन $10,000 का होना चाहिए और आपकी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का होना चाहिए, तो आप एसआईबी बनेंगे। अब एक चीज, ये बाकी 3 इनकम आप आराम से घर पे देखिएगा। आगे की इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसके अंदर आपका जो 60% वॉल्यूम होता है टोटल कंट्रीब्यूशन का वो किसी एक स्ट्रॉन्ग टीम से होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग 40% सारी बची हुई रिमेनिंग टीमों से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले आईबी है, $20,000 आपको करना है, तो $20,000 का 60% यानी $12,000 किसी एक स्ट्रॉन्ग टीम से हो गया और बचा हुआ $8,000 बची हुई जितनी भी टीम है, मान लो एक टीम ने 5,000 कर दिया, एक ने 2 कर दिया, एक ने 1 कर दिया, तो 8,000 मान लिया जाएगा। इस प्रकार से ये सिस्टम वर्क करता है। अब इनकम्स हमें इसको करने के बाद क्या क्या मिल सकती है, अगली इनकम है जिसका नाम है रैंक रेफरल बोनस। ये आपको अपने डायरेक्ट से मिलने वाली है। आपको मैंने पहले बताया था कि आपके डायरेक्ट से आपको उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप आईबी बनते हैं तो आपको आपके डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 50% मिलना चालू होता है। अगर आप एसआईबी हो जाते हैं तो 75% मिलता है, डीआईबी होते हैं तो 100% यानी बराबर, एमआईबी होते हैं तो 125% और एसटीआईबी होते हैं तो 150% आपको मिलता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है खासकर उन लोगों के लिए जो लोग डायरेक्ट पे अच्छा काम करते हैं, रिटेल पे अच्छा काम कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दो कि अगर आपने मुझे अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया, $100 से मैं आ गया, मुझे मान लो महीने का 10% निकल करके आया, $10 आया, तो अगर आप आईबी हैं तो आपको $5 आएगा। वहीं अगर आप एसटीआई भी हैं तो मुझे $10 आएगा लेकिन आपको $15 आएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ से क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगली इनकम की बात करें, दैट इज टीम परफॉर्मेंस बोनस। टीम परफॉर्मेंस बोनस जो आपकी पूरी टीम से आती है और अनलिमिटेड डेप्थ से आती है, यानी 100वें लेवल पे भी कोई बंदा रहेगा तो आपको इससे इनकम आएगी। कैसे आती है? सभी के ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो ये कैसे आती है इस चार्ट से समझते हैं। आईबी अगर आप हैं तो आपकी पूरी टीम के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% आपको आएगा। अगर आप एसआईबी हैं तो 10% आएगा, डीआईबी है तो 15%, एमआईबी है तो 20%, एसटीआईबी है तो 25%। और ये डिफरेंशियल के आधार पे होता है दोस्तों। अगर आप एसआईबी है तो आपको 10 आ रहा है, लेकिन नीचे आईबी है तो आईबी को 5 से जाएगा और आपको 10 - 5 यानी 5% आएगा। नेक्स्ट इनकम जो है, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईबी कमीशन। बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों ये, और ट्रेडिशनल फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ी इनकम के रूप में जाना जाता है इसे। आईबी होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा शेयर ब्रोकर, उसके अंडर में काफी सारे अकाउंट, वो लोग अपना अपना ट्रेडिंग करते हैं, कोई प्रॉफिट लेता है कोई लॉस लेता है, लेकिन ब्रोकर को उसका कमीशन हर बार मिलता है। उसी प्रकार फॉरेक्स के अंदर आईबी होता है जिसके अंदर अकाउंट्स होते हैं और वो लोग ट्रेड करते हैं, उसको वहां पर ट्रेडिंग के अनुसार जितना भी लॉट बनता है उतने लॉट का कमीशन आईबी को चला जाता है। अब ये लॉट क्या होता है? लॉट का मतलब होता है जब भी आईबी के नीचे $1000 का ट्रेड होगा, एक लॉट कंसीडर किया जाता है। तो एग्जांपल ये है और उसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। $1000 इज इक्वल टू 1 लॉट है। अगर आप आईबी हैं तो हर लॉट के पीछे आपको $5 मिलता है, एसआईबी है तो $8 मिलता है, डीआईबी है तो $11 मिलता है, एमआईबी है तो $14 मिलता है, एसटीआईबी है तो $17 मिलता है हर लॉट पे, और ये भी डिफरेंशियल के आधार पे। सॉरी। अगर आप एसआईबी है तो 8 पे है, नीचे आईबी है तो 8 - 5 यानी $3 आपको मिलेगा, आईबी नहीं है तो पूरा $8 आपके अकाउंट में आएगा। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं, उससे पहले ये जान लें कि जब आप हमें लगने लगा कि यार हम आईबी बन सकते हैं, तो आईबी बन सकते हैं तो हमारी इनकम क्या हो पाएगी आईबी बनने के बाद महीने में, तो उसे चार्ट के माध्यम से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। आईबी रैंक इनकम, यहाँ पर हम जो इसका क्राइटेरिया उसे रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ कंट्रीब्यूशन $500 का है। डायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है अपनी टीमों का वो $3000 का होता है और अपने पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन जो है $23000 का होता है। तो यहाँ पर एवरेज मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन हम करते हैं। हमारा खुद का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज $500 का, मान लो 10% हमें महीने का मिला, तो यहाँ पर हमारे को $50 महीना आएगा। रैंक रेफरल बोनस यानी $3000,
हमारा डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन उसका 10% हम निकालते हैं तो $300 उन सबको प्रॉफिट आया, और चूंकि आईबी है तो इसका 50% हमें आएगा, दैट मींस $150। टीम परफॉर्मेंस बोनस $20,000 टोटल कंट्रीब्यूशन है टीम का, इसका 10% निकाले तो पूरी टीम को $2,000 का कमीशन आया। इसका 5% चूंकि हम आईबी इसलिए हमें आएगा $100 यहाँ पर होता है। और आईबी कमीशन की बात करें तो $20,000 टोटल कंट्रीब्यूशन है। हमें पता है कि $1,000 का एक लॉट होता है, इसलिए 1,000 से हमने डिवाइड किया तो 20 लॉट हो गया। ऐसा मान लेते हैं कि हफ्ते में 20 लॉट का ट्रेडिंग हुआ तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो 80 लॉट होता है, और हर लॉट के पीछे $5 एज एन आईबी हमें मिलना है, तो ये हो जाता है $400, यानी टोटल इनकम महीने की हो जाती है $700 फिक्स हो जाती है दोस्तों महीने की। और इसमें खूबसूरत बात क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को नहीं जोड़ा गया है। जो सेकंड चार्ट हमने आपको दिखाया था वो यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, वो अलग अलग जैसा जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसके अनुसार इनकम आएगी। एक स्लाइड और देखते हैं जिसमें एसआईबी की इनकम को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, रिवीजन एक बार करते हैं फिर से, कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है $2,500 का होना चाहिए, डायरेक्ट टोटल $10,000 का होना चाहिए, टीम का $1,50,000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 2 लोग आईबी होने चाहिए। हमारा खुद का $2,500 यानी 10% उसका अगर हमें महीने का मिला तो $250 यहाँ से मिलता है। रैंक रेफरल में $10,000 अपनी टीम डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन है, उसका 10% हम निकालते हैं, $1,000 उनका होता है, इसका 75% हमारे खाते में आता है $750। ये कैलकुलेशन समझिएगा, यहाँ पर 40,000 क्यों लिखा है जबकि टोटल कंट्रीब्यूशन 1,50,000 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके नीचे 2 आईबी, एक आईबी के नीचे कम से कम $30,000 का होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, तो 2 आईबी यानी $40,000 का, तो वो यहाँ लिया गया है $40,000। इसका 10% हम निकालते हैं तो $4,000 होता है। अब चूंकि आईबी है तो आईबी को 5 चला जाएगा, हमें 10-5 होगा, इसलिए 5% यहाँ लिया गया, तो टोटल इनकम हो जाती है $200। अब रिमेनिंग जो है 1,50,000 में से 40 को घटा दीजिए तो आप देखते हैं $1,10,000 यहाँ पर है, और इसका 10% अगर हम निकालते हैं तो $11,000 होता है, और इसका क्योंकि हम एस आई बी है और नीचे कोई आई बी नहीं तो पूरा 10% हमारे अकाउंट में आएगा, ये आ जाता है $1,100। और सिमिलरली आईबी कमीशन की बात करें तो $40,000 जो है आईबी के नीचे, इसलिए हमने उसको डिवाइड किया 1000 से, तो टोटल 40 लॉट निकल करके आया। अब महीने में 4 हफ्ते होते हैं, इसलिए 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 160 लॉट, और यहाँ पर क्योंकि आईबी है तो 8 - 5 यानी $3 ही हमारे खाते में आएगा, तो ये हो जाता है $480। अब रिमेनिंग $1,10,000, और उसको अगर 1000 से डिवाइड किया तो 110 लॉट होता है, 110 लॉट्स, और उसको मल्टीप्लाई किया गया 4 से तो 440 लॉट्स होता है, मल्टीप्लाइड बाई खूबसूरत बात $8 पूरा का पूरा हमारे अकाउंट में आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 440 वोल्ट का झटका लगेगा, $3,520, यानी मंथली टोटल इनकम जो है अप्रोक्सीमेटली $6,300 होती है दोस्तों, और प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस सिस्टम के अंदर दोस्तों। अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो लाइफ टाइम एक फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय आप कर सकते हैं। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इतना शानदार इनकम पोटेंशियल इसके अंदर है। अब दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं तो कुछ छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ रहती है, उन्हें जानते हैं। फर्स्ट वन इज, आप अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका 200% तक आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कम्युनिटी बिल्ड करने का काम करते हैं तो एक्स्ट्रा 200% और अर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनसेशन प्लान, यानी 200 + 200 400% तक का अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर है आपके प्रिंसिपल के ऊपर। यानी $100 आपने किया है तो आप $400 तक अर्न कर सकते हैं अगर आप कंपनसेशन प्लान का हिस्सा बनते हैं तो। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, बशर्ते वो 200% आपने पूरा नहीं लिया है तब तक विड्रॉल कर सकते हैं। एंड अगर 90 वर्किंग डेज के अंदर आपने विड्रॉल लगाया है तो 10% अमाउंट विल बी डिडक्टेड, 10% घटा दिया जाएगा। कारण आपको पता है दोस्तों, बैंक में आप एफडी करते हो और प्री मैच्योर्ड उसको छुड़वा लेते हो तब भी आपको कुछ ना कुछ बैंक चार्जेस काट लेता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो आप विड्रॉल करते हैं इट मे टेक 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है, ये टाइट है बेसिकली। और मिनिमम विड्रॉल इज $10, $10 या उससे ऊपर 11, 12, 13 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। सिमिलरली रिकॉन्ट्रीब्यूशन करके आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी $10 या उससे ऊपर पे कर सकते हैं। जितना भी प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाया गया है वो कंपनी के लाइव अकाउंट में होने वाले ट्रेडिंग पर आधारित रहेगा। आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक नेशनल आईडी प्रूफ से सिर्फ एक बार रजिस्टर कर सकते हैं। और मिनिमम एज जो यहाँ पर रजिस्टर होने की है, सिस्टम का हिस्सा बनने की, दैट इज 18 ईयर्स। उससे कम के लोगों को नहीं अलाउड है यहाँ पर एंट्री करना। विदाउट केवाईसी अप्रूवल जो है फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं आप किसी भी जगह पर। सो दोस्तों ये थी टर्म्स एंड कंडीशन। और अब एक महत्वपूर्ण स्लाइड दैट इज कॉल्ड लवाया फाइंड इट लव इट एंड बाय इट, इसका टैगलाइन है। ये दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मिस्टर डी के जैन साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है इसके ऊपर, इसे समझिएगा। क्योंकि जो संकल्पना है वो कैसे आई है वो बताऊं आपको, कि आज हर मनुष्य चाहता है कि मेरे वो मुझे जो है कम से कम रेट पे अच्छे से अच्छा एक प्रोडक्ट मिले।
और ये हर मनुष्य की चाहत है। अब मिस्टर डीके जैन साहब ने सोचा कि हमारी भी एक कम्युनिटी तैयार हो रही है, हमारा परिवार है जो कि आज 1 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और वो सब लोग यही चाहते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा पोर्टल लाया जाए जहाँ उनका ये सपना भी पूरा हो सके। तो उन्होंने लवाया को लाने का प्लान किया हुआ है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करेगा। अब लवाया के अंदर जैसा स्ट्रक्चर आपका हेजेक्स फंड के अंदर है, सेम एज़ इट इज़ स्ट्रक्चर लवाया के अंदर आपका एंटर हो जाता है। और यहाँ पर होता क्या है कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो अच्छे रेट पे होते हैं। अब मान लो मैं उस स्ट्रक्चर का हिस्सा हूँ और मैंने एक दिन विजिट किया और मैंने देखा यार इसमें एक जीन्स और एक शर्ट बड़ी प्यारी दिख रही है। मैंने उसे खरीद लिया। अब खरीदा तो मेरी नीड तो फुलफिल हो गई, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इस परचेस से ऊपर 15 लेवल्स तक कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जैसे-जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कंपनी के लिए एक शानदार रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल तैयार होगा और हम जैसे लोगों के लिए इनकम जनरेशन का ज़बरदस्त मॉडल तैयार होगा। ये पोटेंशियल है। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमरिज़्म। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिएगा, आज मॉल्स में या कई वेबसाइट्स पे लोग जाते हैं, जेब में पैसे नहीं और विज़िट करके आते हैं, विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं। बट यहाँ पर जो कंज्यूमर आने वाला है दैट इज एम्पावर्ड कंज्यूमर। क्यों एम्पावर्ड? क्योंकि उसके जेब में ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं एजेक्स के माध्यम से कम्युनिटी डेवलप करके, तो वो कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा। वो यहाँ खर्च करेगा क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी उसके अंदर, यार ये तो मेरी कंपनी है, मेरे ग्रुप की कंपनी है, व्हाई शुड आई नॉट परचेज फ्रॉम हियर। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ा पोटेंशियल आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग हमारे लिए तैयार हो रहा है। सो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन। एक लक्ष्य जो है बिना प्लान के लक्ष्य नहीं, सिर्फ विश रह जाता है, एक चाहत रह जाता है। और बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग या रणनीति के कोई भी लक्ष्य जो है हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक सही मार्ग की आवश्यकता पड़ती है और मिस्टर डी के जैन साहब की संकल्पना और कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमें एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। जो कॉम्बिनेशन है 4 चीजों का है, जिसमें पहला है लवाया, दक्ष एफएक्स, हेजेक्स फंड एंड आर्था एफएक्स। और इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से हमारा मार्ग प्रोसेस होता है सफलता के लिए, अगर हम सही तरीके से इस पे आगे बढ़ सके तो। और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.hejexfund.com के ऊपर। एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर। यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने बहुत ही धैर्य और शालीनता के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। और दोस्तों, एक अगर आपके पास उसके बाद भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप अपने जो मित्र हैं, जो शुभचिंतक हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सारी जानकारी देंगे। और अगर नहीं हुई तो अपने सुपीरियर से कनेक्ट करके आपके सारे सवालों का जवाब आपको दिलवाएंगे। अब दोस्तों, ये सारी चीज देखने के बाद आपके मन में एक चीज तो आ रही होगी, यार ये बताया तो बड़ा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन सही में कोई कमाता है इस सिस्टम? तो दोस्तों, हमारे यहाँ ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो 2, 4, 5, 10,000 रुपए रोज का कमा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 50,000 से 1 लाख रुपए पर डे अर्न कर रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो 8 से 10 लाख रुपए पर डे की भी अर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे कुछ लोगों, सभी से तो एक साथ संभव नहीं मिला ना, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो हमारे बीच होंगे तो मैं आपसे उनको इनवाइट करता हूँ और आपसे मिलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमें भी कुछ मार्गदर्शन मिल पाए कि भाई हम लोग कैसे इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामवीर शैकिया जी को हम सबके बीच में, आप लोगों की तालियों के बीच। वेलकम शैकिया साहब। रामवीर जी वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी।